很久很久以前，有一个猫的国度，叫做猫土。猫土上弥漫着混沌，猫吸入混沌就会变成魔物，破坏一切。某天，一只叫修的猫跟随金光找到了一面金色大锣。修敲响大锣，参悟运的力量，成为第一只京剧猫。他创立了京剧猫12宗，净化了魔物们。之后，修却消失了，猫土落入邪恶的暗手中。नई सुबह है चलो उठो झूम लो हवा के संग फिर खत्म बुराई करने को आखिर तक हम लड़ेंगे जंग ऊंचे बादलों के पार नीचे दम के अंदर बुलाएंगे हम तुम्हें अभी हमने खाए है कसम हम अपना दिखाएंगे दम जो भी सामने आए उसे करेंगे没想到误打误撞，让我白糖找到了传说中的原初罗楼。天，魔物居然也跟着我们进来了！我们替你挡住魔物，你快去敲锣！离顶层只有一步之遥，却没有了去路。不过多亏我白糖胆大心细，通过了这最后一道考验。可是没想到，原初罗居然因为坏掉而无法交响。正当这时候，我的宝贝种子却奇迹般的修好了原初罗。随着锣声响起，天空中的乌云被驱散。魔物们也得到了净化，大家都沉浸在再一次沐浴阳光的喜悦中。可是谁也没想到，在敲响原初锣的那一刻，在猫土最阴暗的角落中，一个最强大的敌人也一同苏醒了过来。लड़ाई जिंदगी की जरूरत पार्ट 2। आखिर मैं एक हीरो हूँ जिसने क्लैंगर शहर को बचाया है। किसी को गाड़ी लेकर मुझे लेने नहीं आना चाहिए था। अब तो अंधेरा भी होने लगा है और अब तक मैं ढूंढ नहीं पाया। हाँ? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ? और कितनी देर तक वो सोता ही रहेगा? ये बहुत थका हुआ है, इसे सोने दो। आखिर ये थका हुआ क्यों है? इसने गॉन्ग ही तो बजाया है। सारे मुश्किल काम हमने किए। ओह मेरे सुंदर कपड़े। लिटिल बॉय ने क्लैंगोर शहर को बचाया था तो उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन एक कैट को कैसे स्वीकार करे जब वो हमारे 12 कुलों में संबंधित ही नहीं है। ग्रैनी उठ जाओ, आपका क्या कहना है? क्या हम लिटिल बॉय को ट्रूप होप टीम में शामिल करें? तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है वो बहादुर है, उसे शामिल करना चाहिए। फिलहाल मुझे अपने नहाने की चिंता है, बाकी चिंता आप लोग कर लो। ये अभी नया है, इसलिए ट्रूप होप में शामिल होने के लायक नहीं है। इसे शामिल करना चाहिए। हाँ? इसे मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये नक्शा तो बिल्कुल बेकार है। पता नहीं अगलम बगलम क्या लिखा है। इस नक्शे के सहारे तुम ट्रूप होप को बहुत ही आसानी से खोज लोगे लिटिल बॉय। मैंने इसे खुद बनाया है।
मुझे इस नक्शे के साथ गुमराह किया जा रहा है। और तैयार होने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अब मैं समझा, इस नक्शे के नाम पर वो टाइम लेना चाहता था। वो मेरा स्वागत करना चाहते थे, मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। क्या बात है, मजा आ गया। मुझे ट्रू होप मिल गया। मैं भी अब हीरो हूँ, शांत रहना है। सॉरी मैंने आपको इंतजार करवाया। हेलो, क्या कोई है? अजीब है, सब लोग गए कहाँ? मुझे सरप्राइज देना चाहते हो ना? मैं जानता हूँ कौन है वो। ये क्या है? ज़ेड, आइंदा मुझे इस तरह से कभी मत डराना। मैं बेहोश होने वाला था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? तुम्हें सोना चाहिए। ये सारी गड़बड़ उस नक्शे की वजह से हुई है। मुझे इनकी हेल्प के लिए थैंकफुल होना चाहिए। नक्शे में क्या गड़बड़ है? हो कुछ भी नहीं, मैं जरा लेट हो गया तो तुम्हें टाइम मिल गया तैयारी करने का। तैयारी किस लिए? मास्टर तो पूरी तरह तैयार है। वाह, मुझे पता था। हम बहुत बड़ी दावत करने जा रहे हैं, खूब मजा आएगा। कैसी दावत? हम तो खाना खा चुके हैं। चलो, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वैसे मैंने अभी अभी देखा। रुको, वो सारे बॉल कहाँ गए? अब जल्दी करो। ओह, सॉरी ग्रैनी, मैंने आपको वेट करवाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं घर साफ कर रही थी। ये लो पहुंच गए। ये रहा तुम्हारा कमरा, है ना क्यूट? इसे क्यूट कहते हैं? लेकिन ग्रैनी, मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता। नेगेटिव मत सोचो, कैट को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे लिए यहाँ कोई वेलकम सेरेमनी भी नहीं है। अब तुम्हें सोना चाहिए, कल सुबह तुम्हें बहुत जल्दी उठना है। पर मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कुछ और पैक नहीं करना है? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ट्रू होप में मेरी बहुत अच्छी देखभाल होगी। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। तुम अपना ठीक से ध्यान रखना और हमें लेटर लिखना मत भूलना। जल्दी वापस आना, वहाँ खूब मेहनत करना और हमारा नाम रोशन करना। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। तुम चिंता मत करना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपना बेस्ट करूँगा। पर खाली पेट कैसे बेस्ट कर सकता हूँ? भूख से मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। थैंक यू, मैं अपना बेस्ट करूंगा, प्रॉमिस।
देखना कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, सारे कपड़े कितनी अच्छी तरह सूख गए। सूरज मुझे मुश्किल से मुश्किल काम करने की ताकत देता है। ये मेकअप क्यों किया है? मुझे ये लोग अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी तरह दिखने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। बिस्तर बहुत सख्त था तो बस ठीक से सो नहीं पाया। तो तुम कह रहे हो कि तुम तैयार नहीं हो? नहीं, मैं तैयार हूँ। चलो ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आज क्या करना है। चलो। लेकिन नाश्ता कहाँ मिलेगा? हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चाहते हो कि मैं लकड़ियाँ काटूं, घास के बीज तोड़ूं, तेल भरूं, नमक पीसूं, अचार बनाऊं, खाना बनाऊं? लेकिन ये सारे काम तो कुक करते हैं, है ना? ओके, अगर तुम्हें हार ही माननी है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो ठीक है, हम देखते हैं। तुम डरते हो कि मैं बहुत कुछ सीख कर तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, इसलिए तुमने ग्रैनी से कहकर मुझे इस काम में लगाया है ना? ये बेसिक ट्रेनिंग है। हम सबको ये काम करना पड़ा था लिल पाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये भी काम कर लूंगा। और चूहों पर भी नजर रखना, देखना हमारा खाना ना चुरा ले। समझ गया, समझ गया। मैं यहाँ खाना बनाने सीखने नहीं आया। जो भी हो, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो टुकड़ा कहाँ गया? मुझे ये बोरिंग काम क्यों करना पड़ता है? लेफ्ट राइट, गोल गोल गोल। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सो गया। सारा खाना चोरी हो गया। सारी मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए, पर यहाँ से मत निकालिए। तुम सच में कुंग-फू सीखना चाहते हो, है ना? मैं यहाँ कुंग-फू सीखने आया था ताकि एक जिंगजू कैट बन सकूं। अब मैं समझी तुम्हारा क्या मतलब है। फिर तो तुम्हें ये सारे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्या? सच में? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ कुंग-फू सीखने आया हूँ। कुक का काम क्यों करूँ? ये तो टाइम की बर्बादी है। ठीक है, तो चलो अब कुंग-फू सीखते हैं। मुझे लगा आप कुंग-फू सिखाएंगी। हम तो फिर से किचन में आ गए। किचन के अंदर जाकर देखो, हो सकता है तुम कुछ सीख जाओ। ठीक है, वैसे भी मुझे ये सारे काम करने ही हैं। हाँ? देखा, घास के बीज तोड़ने के लिए बहुत तेज आंखों की रोशनी चाहिए। वाव! ऐसे तेल भरने के लिए पैर और हाथ सधे होने चाहिए।
नमक को पीसकर पाउडर में बनाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना और बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अपने शरीर का सही बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सही तरीके से सांस लेना भी कुंग फू है। समझ गया। क्रिएशन, विजन, आकार, स्पीड, गाना, लड़ाई, ये सब जिंगजू कैट्स के अलग अलग कुलों के आधार हैं। मतलब ये ट्रेनिंग का मैदान है। बिल्कुल सही। छोटे से छोटे काम की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल मत भूलो। मैं समझ गया। अगर मुझे कामयाब होना है तो पहले मुझे कुक बनना होगा। मेरे ख्याल से मैं समझ गया, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मन और बल का क्या आधार है? जब तुम लकड़ी काटो तो किनारे से शुरू करो, बीच से नहीं, समझे? बिल्कुल सही। नियमों का पालन करना शक्तिशाली कुल की निशानी है। और मन के आधार के लिए तुम्हें दिल की बात सुननी होगी और अपने अनुभवों से सब कुछ सीखना होगा। सब कुछ अपने दिल से अनुभव करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। लिटिल पाई, थोड़ा आराम कर लो। तुम लोग आराम करो, मैं प्रैक्टिस करूंगा। हम तुम्हारे बर्तन धोने का इंतजार कर रहे हैं। कई दिन हो गए। क्या तुमने रस्सी वाला टास्क सीखा? बस दिन भर शिकायत करते हैं, कभी कुछ सिखाते ही नहीं हैं। क्या इसलिए कि मैं जिंगजू कैट की ब्लड लाइन से नहीं हूँ? हाँ? मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तैयार हूँ। मैंने अब भी सारी टेक्निक सीखी नहीं है, पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। आज रात बहुत बड़ा टेस्ट है, मैं क्या करूं? अगर मैं पास नहीं हुआ तो वो पूरी जिंदगी मुझ पर हंसेगा। ओफो! हाँ? चलने वाला बॉल फिर से आ गया। चूहा है।
मजे करो। मास्टर्स, आप लोग आ गए, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन तुमने अपने सारे टास्क कर लिए। हाँ? इसका मतलब मैंने ये सारे बर्तन चूहे को पकड़ते हुए रखे हैं? ओह, वो चूहा मेरे हाथ से निकल गया। जाओ जाकर देखो उसने ये कैसे किया। जी ग्रैनी। Well done. अब ये सारे टेक्निक्स और तरीके याद रखना। बढ़िया किया। अब जाओ थोड़ा आराम करो। बस इतना ही? कोई इनाम नहीं मिलेगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वाओ, कितना अच्छा सरप्राइज है। आई लव यू दोस्तों। चलो अब चलकर कुछ खाते हैं। सपनों और संकल्प से भरे दिल के साथ मैं अपनी ताकत से अपने सपने साकार करूंगा। शायद यही आदर्श मन का आधार है। मैं अपना बेस्ट करूंगा।白桃，厕所在那边，赶紧去吧，憋着对身体不好。什么呀？我在修炼运的力量，想我堂堂半个机器猫，居然连运力都没有。你要有运力，就不是半个了。你找到感觉了？厕所还有纸吧？请看下一折，闪耀吧，运之光芒。